500 कर्मचारियों को पक्का करने के लिए हमें लिस्ट दी, जिसमें से 400 कुछ कर्मचारी पक्के हो गए हैं। अभी उसके बाद हमने 6646 कर्मचारियों का प्रीएम्बल पास कराया है, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं आया है। आप मुझे ये बात बताइए, जब देश प्रगति की ओर चल रहा है तो कुछ यहाँ पर सफाई की हमने मशीनें भी देखी हैं, तो आप उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि सरकार तो सफाई पर बहुत ध्यान दे रही है। देखिए, सफाई पर ध्यान दे रही है सरकार, लेकिन सफाई कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारा ये पूरा देश जो भी आज बड़ी बड़ी बीमारियों से हमारा सफाई कर्मचारी बचाता है पूरे देश को, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारियों का आज इतना अत्याचार हो रहा है कि उनको 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं दी जाती, उसके सभी तरह के बेनिफिट रोके जाते हैं। रिटायर होने पर कर्मचारी को खाली हाथ घर भेज दिया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या होगा? हो सकता है ये कोरोना काल की वजह से हो रहा हो। कोरोना काल के लिए भी मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार का झूठा सीएम है केजरीवाल। इसने कोरोना काल में हमें हमारे सफाई कर्मचारियों को कोरोना वायरस घोषित किया था कि जो भी कर्मचारी कोरोना काल में शहीद होगा उसको 1 करोड़ रुपए की राशि और उसके परिवार को एक नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज तक केजरीवाल ने हमारे सफाई कर्मचारियों को, डैम्स डिपार्टमेंट के, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को कोई 1 करोड़ रुपए की राशि नहीं दी, किसी को कोई पक्की नौकरी नहीं दी अभी तक। कैसी बात कर रहे हैं, आप लोगों को तो इतना आंखों पे बिठा के रखते हैं केजरीवाल जी। जी, केजरीवाल जी ने हमारी झाड़ू का निशान लेके दिल्ली में राज तो किया है, लेकिन कर्मचारियों के लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। वो साफ मना करते हैं कि मेरे हाथ में ही नहीं है कुछ भी, मुझे इलेक्शन जिताओ निगम में, तब मैं आपके लिए करूंगा। सर, वो तो आपके लिए मशीन भी तो लाए हैं सफाई करने के लिए, ताकि आप लोगों को आराम मिले। वो हमारे कर्मचारियों को बेरोजगार करने के लिए है जी। वो गलियों में मशीनें नहीं जाती, जो कच्ची कॉलोनी उनमें मशीन नहीं जाती, उसमें हमारा कर्मचारी ही काम करता है, अपने हाथों से गंदगी उठाता है। आप मुझे ये बताइए कि कब तक सरकार आपकी बात मान लेगी, क्या आश्वासन देगी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सरकार अभी तक भी, हमारी 1 साल हमें हो गया इस धरना प्रदर्शन को करते हुए, और अभी आपने एक सवाल उठाया, मैं आपके सवाल से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि मशीनें तो आ गई हैं, लेकिन वो मशीनें चला कौन रहा है? वो मशीनें केवल कागजों में चल रही है, रोडों पर खड़ी हुई है। लेकिन आज जो 40-45 जो हमारी दिल्ली के अंदर कॉलोनियाँ पास की गई थी ना, तो उनके अंदर सफाई कर्मचारी कहाँ पर है? आज पीडब्ल्यूडी का रोड है तो सफाई कर्मचारी जो एमसीडी का लगा हुआ है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट की कोई पार्क अगर पड़ी हुई है तो उसकी सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी लगा हुआ है एमसीडी का। और कर्मचारी की डेथ रेट आज की डेट में 30 से 40 हो गई है। बीमार पड़ा है, उसका कोई कैशलेस मेडिकल कार्ड नहीं, कोई सुविधा नहीं है, उनके बच्चों के लिए कोई पढ़ाई के एजुकेशन का कोई साधन नहीं है। लेकिन हमें केवल क्या करते हैं कि आश्वासन दे दिया और उसको बहका दिया हमें। सर, पढ़ाई के लिए सरकार ने स्कूल में फीस माफ की हुई है, सरकारी स्कूलों में। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहूँगा, क्या फीस माफ करने से बाकी सुविधाएं पूरी हो जाती हैं? सर, वो तो कहते हैं कि मैंने स्कूल इतने बढ़िया बना दिए हैं कि अच्छे स्कूल फेल हो जाए, जो बड़े से बड़े अधिकारी है वो भी उन स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ा लेगा और हमारे भी बच्चे उसमें पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं, बुनियादी बातें नहीं है। आप मुझे बताइए कि एक सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे उठ करके निगम का वो जो है वो रोड पर आता है। आप एक बार इस अपने चैनल के माध्यम से इस रोड को दिखाइए जो आज ही हमने सफाई की है इसकी, हम रोज इसकी सफाई करते हैं। जब 5 बजे उठ करके हम अपने घर से यहाँ ड्यूटी पर आ जाते हैं तो हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? हमारी व्यवस्था को कौन देख रहा है? यहाँ हमारा कोई व्यवस्था नहीं देख रहा, ना ही निगम देख रहा है, ना कोई हमारी जो है दिल्ली सरकार देखा। आज निगम एक हो गया है, लेकिन आज भी हमारा कर्मचारी जो है 25 साल से जो है पक्का नहीं हुआ। आज जो है आज इतना कर्मचारी डेथ होगी उनकी कि जिसकी कोई हद नहीं है। सर, बोला तो गया था ना कि कोरोना काल में कि आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया है, किसी को नहीं मिला अभी तक भी। कैसी बात कर रहे हैं? डॉक्टर्स वगैरह को तो मिले हैं। वो डॉक्टर है ना, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनके रिश्तेदार परिवार के लोग हैं। हम तो एक वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी लोग हैं, हमें तो घृणा की नज़र से देखा जा रहा है। कहाँ देखा जा रहा है यहाँ पर? ये हमारे लिए कि भाई यहाँ पर एक जैसा कानून सिस्टम नहीं है, कैटेगरी बना दी गई है 1 क्लास, 2 क्लास, 4 क्लास। तो हमें तो 4 क्लास को मान करके अलग कर दिया जाता है कि बैठे रहो भैया बाहर। तो सर, आप लोगों से तो मिलते होंगे ना सरकार, क्योंकि दिल्ली सरकार तो आप लोगों की प्रिय है, आपकी निशान उन्होंने सरमाते पे बिठाया। बिल्कुल बिल्कुल प्रिय है, और प्रिय होने के नाते कहते हैं कि धोखेबाज कोई बाहर से नहीं आता, अपने ही पास होता है धोखेबाज। धोखा देने वाला, जो खंजर घोंपने वाला होता है, वो अपने पीठ के पीछे ही होता है, बाहर नहीं होता है। तो ये सरकार जो दिल्ली सरकार है वो हमारे लिए कभी कोई काम नहीं किया। अगर किया हो तो निगम का एक बार कोई हमें बताया कि निगम के लिए उन्होंने सफाई कर्मचारी के लिए, चलिए मैं मानता हूँ कि निगम के लिए नहीं किया, लेकिन दिल्ली में जो सरकार बैठी हुई है, दिल्ली के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए क्या किया?
वो तो कहते तो ऊपर वाली सरकार नहीं करने दे रही है। अब ऊपर वाली नहीं करने दे देती या ऊपर वाले कहेंगे कि जी हमें तो ऊपर परमात्मा ने, भगवान ने हमें नहीं करने दिया, तो इसका कोई साधन नहीं होता। ये तर्क नहीं चलता है यहाँ पर। संविधान के अंदर जो लागू है, कृपया करके हमें वही चाहिए और उसके अलावा हमें क्या चाहिए इनसे। तो सर आपने कभी दिल्ली सरकार से मिलने की कोशिश नहीं की? हमने बहुत कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं होता। अगर होता भी है तो जो उनके नज़दीकी लोग हैं, जो उनकी बातों को मानते हैं, उनके बहकावे में आते हैं, वो उन्हीं से ही अपना काम कर लेते हैं बस। तो सर जब वोट मांगने आएंगे फिर क्या करेंगे? हम वोट देंगे ही नहीं। क्यों देंगे ऐसे आदमी को वोट? सर वो फिर कुछ ना कुछ फ्री का बता के आप लोगों को देखिए, पैसे भी ले लेंगे। अगर वो कोई और आएगा वो कर लेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर वो फ्री में देना चाहते हैं तो हम लोगों को रोजगार दे दीजिए ना। हम तो रोजगार मांग रहे हैं अपने लोगों के लिए। सर पंजाब में जाके कहते हैं कि मैंने इतना रोजगार दिया, आप ये कैसी बात कर रहे हैं सर? दिल्ली में तो रोजगार है नहीं। दिल्ली के लोग तो भूखे मर रहे हैं, रोडों पर पटड़ी पर पड़े हुए हैं। सर उन्होंने रोजगार दिया है, उन्होंने ये बात खुद अपने मुंह से बोली। आप मेरे ख्याल से वीडियोस नहीं देखते, उनकी वायरल हो रही है। देखिए, अगर झूठे सपने दिखाना ये केजरीवाल जी कर सकते हैं, और हम तो जमीनी सतर के लोग हैं। हम यहाँ पर मेहनत मजदूरी और डिपार्ट सरकारी मुलाजिम हैं। हम अपने काम को अपने तरीके से करते हैं, सिस्टम के हिसाब से करते हैं। हमें झूठ बोलने से हमारा काम नहीं चलता है। वो कर सकते हैं, वो बड़े हैं, क्योंकि सरकार में बैठे, सरकार उनकी है। सर सरकार तो आम से ही तो खास बनी है। देखिए, जैसे आम पेड़ पर रहता है तब तक ठीक है, 2 दिन नीचे रहता है तब भी ठीक है, तीसरे दिन वो सड़ जाता है। ये ठीक नहीं होता फिर। इसलिए जो है, हमारे लिए किसी भी सरकार ने, किसी भी जो है पार्टी ने, कोई आकर के आगे बढ़ के ये नहीं किया कि भाई आओ हम आप सफाई कर्मचारियों के हित के लिए, आपके लिए ये कुछ कार्य करने जा रहे हैं, या आपकी इन डिमांडों को पूरा करना चाहते हैं, हम आपकी बात को सुनना चाहते हैं। हमें कभी नहीं ऐसा हुआ हमारे साथ। सर दिल्ली में बाहर मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, वो भी तो आप लोगों की सेवा के लिए। वो केवल अपने जो मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, वो विधायकों के लिए खोले गए हैं। उनके विधायक वहाँ बैठते हैं, उनके कार्यकर्ता बैठते हैं, और जो गरीब आदमी थोड़ा बहुत चला जाए तो चला जाए, वरना वो भी ताला लगकर बंद होते हैं। वहाँ भी कोई ऐसा नहीं सर होता। वो तो कहते हैं कि हमारे बहुत सेवाएं जा रही है, इतने प्रबंध होता है कि गरीबों के लिए हम तत्पर लगे हुए हैं। हम एक बात आपके चैनल से कहना चाहेंगे माध्यम से, कि अगर सेवाएं जा रही होती तो हम रोड पे क्यों होते हैं? आज एलजी साहब, एलजी महोदय के दरबार में क्यों खड़े होते? आज हम दिल्ली के महामहिम एलजी साहब के दरबार में रोड पर यह क्यों आना पड़ता हमें? और हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहेंगे कि आदरणीय एलजी साहब, हमारी पुकार सुने आप, हमारी व्यवस्था को देखें आप। अगर हमारे बच्चे अगर हम आज बेरोजगार हो जाएंगे तो अगर आने वाली जनरेशन हमारी बच्चों की अनपढ़ हो जाएगी बिल्कुल ही भी, और कोई कार्य नहीं होगा। चोर डकैत बदमाश दिल्ली के अंदर पैदा होने लगेंगे। सर आप मुझे बताइए, आपके साथ महिलाएं कितनी आई हैं? हमारे पास में कम से कम 60% महिलाएं भी हैं। तो ये जो महिलाएं हैं, ये भी किस तरीके का काम करती है? क्योंकि महिलाएं भी प्रॉपर, आप बताएंगे? महिलाएं भी सफाई का कार्य करती है, और जो काम पुरुष करता है वो महिलाएं भी करती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि एक महिला को आज रोड के ऊपर बैठने के लिए जगह भी नहीं है। अगर उसने रोटी खानी है, या पानी पीना है, या टॉयलेट बाथरूम जाना है, या कोई और व्यवस्था महिला को जरूरत है, तो उसके लिए भी आज हमारे निगम के पास में जगह नहीं है, और सुविधा देने के लिए हमारे निगम के पास कोई साधन नहीं है। सर जगह जगह टॉयलेट बने हुए तो है। वो टॉयलेट जो जाकर अगर आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं सरकार को, तो आपको पता चल जाए कि वो कहाँ है और किन के लिए है। तो सर क्या आप लोगों को उसमें जाने से मनाही है? हमें जाने से, वहाँ पर है ही नहीं तो जाएंगे कहाँ पर? वहाँ पर दिखाइए ना, अब हमें कहाँ पर है वो टॉयलेट, वो बाथरूम कहाँ है? हम इस क्षेत्र में काम करते तो हमें यहाँ चाहिए ना सुविधा, हमें बाहर थोड़ी चाहिए। हाँ जी सर आप बताइए। मैं कह रहा हूँ मैम, बड़े दुख का विषय है, एक सफाई कर्मचारी को कुछ भी सुविधा नहीं है, कुछ भी जिसे कहते हैं। जैसे कि 20-20 साल होगा कर्मचारी को, अभी तक परमानेंट नहीं हुआ। सबसे बड़ा दुख का विषय है, आज भी हमारे कर्मचारी को समय पे वेतन नहीं मिलता। अगर एक मिल जाए तो एक पेंडिंग पड़ी है। क्या दिक्कत है भाई? सबको मिलता है वेतन, हमारे को वेतन नहीं, हमारे को वेतन का अधिकार नहीं है, या हमारे को अपने लाभांश का अधिकार नहीं है। रिटायर, हमारा कर्मचारी रिटायर हो जाता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। वो तो अब हमारी टीम ने कुछ करके उसको बेचारे को 5 लाख रुपए देने का सिस्टम बनवाया, कैसे ना कैसे करके, लेकिन हमारे कर्मचारी को कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे उसको रिटायर कर दिया जाता है। कम से कम कुछ सुविधा तो हो। 20-20 साल होगा हमारे कर्मचारी, बेचारा बुजुर्ग हो गया, 20-20 साल होगा हमारे कर्मचारी को बुजुर्ग हो गया, वो बेचारा अभी तक परमानेंट नहीं हुआ। अगर वो परमानेंट भी होता है, जिसमें हमारे जो प्रशासन है उसने सिस्टम बना दिया
कि 55-30 का 55-30 का जो सर्कुलर बनाया उन्होंने, उसमें 30 साल ही सर्विस करेगा बंदा। आप लोग बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार में पक्का अरे भैया, कांग्रेस सरकार कोई सी भी हो, सारी निकम्मी है। सरकार कोई सी भी हो, सारी निकम्मी है। हमारे लिए कोई सरकार सही नहीं है। हमारे लिए, हमारा तो सभी शोषण कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।